हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कलानिधि में। और आज हम बात करेंगे मनी प्लांट पौधे के लिए कौन कौन से फर्टिलाइज़र हैं, और वो भी होममेड फर्टिलाइज़र। तो आज मैं करीब 8 से 10 फर्टिलाइज़र्स के बारे में आपसे बात करूंगी, जो कि आप घर में इजी वे में उपलब्ध हो जाते हैं। आप उन्हें घर में बना करके इजी वे में यूज़ कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र हम अपनी किचन से ही ले सकते हैं। हमारे आसपास खाने पीने की चीज़ें जो भी हैं और पेड़ पौधे हैं, उन्हीं से हम बना सकते हैं और उन्हें अच्छे से मनी प्लांट में डाल सकते हैं। और कुछ पौधे में जो ग्रीन पत्ती वाले हैं, फ्लावर्स वाले हैं, उनमें भी हम दूसरे प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम बात करें मनी प्लांट के बारे में। इन सभी फर्टिलाइज़र्स को आप यूज़ करते हैं तो उससे हमारा पौधा बुशी तो होता ही है, तेज़ स्पीड में बढ़ता है, और साथ ही इसकी जो पत्तियां हैं वो काफ़ी ग्रीन आपको दिखाई देंगी, उनमें एक चमक होगी। मेनली पत्तों की चमक के लिए हमें मनी प्लांट के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है, जो कि इन सभी चीज़ों में इजी वे में हमें उपलब्ध हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी केले के लिए, जो कि केले अधिकतर सभी घर में खाते हैं। तो केले के छिलकों का हम लिक्विड बना सकते हैं। उनके छिलकों को पानी में बोतल में डाल करके रख दें और 20 से 25 दिन हम उसको शुरू कर सकते हैं काम में लेना। वैसे हम 3-4 महीने तक उसको पड़े रहने दें या साल भर भी, वो बहुत ही यूज़फुल होती है। तो उसको 25-20 दिन में आप थोड़ा थोड़ा पानी में 1 लीटर में करीब 1 ढक्कन मिला करके हम यूज़ भी कर सकते हैं। ये तो हुई एंजाइम्स की बात। और उसके जो छिलके होते हैं उनको सुखा करके हम पाउडर बना करके भी काम में ले सकते हैं। चाय की पत्ती जो हम घर में चाय बनाते हैं, उसको अच्छे से धो करके धूप में सुखा करके उसको भी हम इसकी मिट्टी में मिला सकते हैं, या पानी में उबाल करके और उसका लिक्विड डाइल्यूट करके पानी में, और उसको भी हम मनी प्लांट में दे सकते हैं। और ग्रीन टी जो होती है उसको यूज़ में लेने के बाद में उसके जो टी बैग्स होते हैं उनको ओपन करके उसको डायरेक्ट हम मिट्टी में डाल सकते हैं, या ग्रीन टी बना करके उसको लिक्विड पानी में डाल करके डाइल्यूट करके उसको भी हम यूज़ में ले सकते हैं। और राइस का पानी, जो हम राइस को धोते हैं, उसको भी हम यूज़ में ले सकते हैं उस पानी को। और जो हम मांड निकालते हैं बनाने के बाद में, बॉईल करने के बाद में चावल को जो हम यूज़ में लेते हैं, उसके बाद में जो मांड बच जाता है उसको पानी में मिला करके डाइल्यूट करके उसको मांड को उसको भी हम इसमें स्प्रे कर सकते हैं और जड़ों में डाल सकते हैं। उससे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और एक चमक आ जाती है पत्तों पर। और दालों का जो यूज़ हम करते हैं, कोई सी भी दाल हो, उसको जब हम पानी से अच्छी तरह वॉश करते हैं तो वॉश किया हुआ पानी हम फेंकें नहीं और उसको इकट्ठा कर लें। उस पानी को हम इसमें दे सकते हैं। फंगस के लिए हम दालचीनी जो होती है उसे पीस करके उसका पाउडर पानी में घोलकर भी डाल सकते हैं और डायरेक्ट मिट्टी में भी मिला सकते हैं। तो दालचीनी का प्रयोग हम कर सकते हैं। और कोई भी फंगस लगने पर, वैसे तो लगता नहीं है, और लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना करके उसको बोतल में भरकर उसका स्प्रे कर सकते हैं। मनी प्लांट के आसपास में उसका स्प्रे कर दें तो कीड़े बहुत दूर दूर रहेंगे, दूर से ही भाग जाएंगे। और जो लोग अंडा खाते हैं उसके छिलके, उनको पीस करके पाउडर बना करके 1-1 चम्मच हम गमले में जड़ों को थोड़ा छोड़ करके आसपास डाल दें या मिट्टी में मिला दें, या छिलकों को भी धो करके हम ऐसे ही थोड़ा सा चूरा करके डाल देते हैं, तो उसमें भी नाइट्रोजन की रिच मात्रा पाई जाती है। वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है इसके लिए। और जो 6-6 महीने से हम फरवरी सितंबर में डालते हैं हमारी वर्मी कंपोस्ट या घर की बनाई खाद या गोबर की खाद, तो ये किचन से तो नहीं है, बट हम इसको भी यूज़ में ले सकते हैं। गोबर लिक्विड बना सकते हैं, या जो कंपोस्ट टी होती है, यानी कि वर्मी कंपोस्ट को पानी में घोल करके और उसको छान करके
कुछ घंटे 12 या 24 घंटे उसको रख करके फिर उसको पानी में डाइल्यूट करके ये कंपोस्ट टी बोलते हैं, तो इसको भी हम यूज़ में ले सकते हैं। और जो कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स भिगो के खाते हैं, जैसे कि सुबह भिगोते हैं तो शाम को लेते हैं, 12 घंटे उसको भिगो के रखना होता है, रात को भिगोते हैं तो उसको मॉर्निंग में खाते हैं। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हम भिगोते हैं उसमें खासकर जैसे बादाम है, अखरोट है और काजू वगैरह है, तो इनको जो हम भिगोते हैं इसका पानी जो होता है हम फेंक देते हैं, उसको फेंके नहीं और उस पानी को हम अपने प्लांट्स में और मनी प्लांट में दें तो उसमें नाइट्रोजन बहुत रिच मात्रा में होता है, वो भी बहुत बेनिफिशियल है प्लांट्स के लिए। हम जो भी वेज सब्जियां अपने किचन में बनाते हैं उसका जो कचरा बच जाता है, छिलके जो बच जाते हैं, वेस्ट जो हम फेंक देते हैं, उनको पानी में बॉईल करके लहसुन और प्याज को हम छोड़ दें और पानी में बॉईल करके, पानी में बॉईल करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए किसी भी सब्ज़ी में फंगस है या कोई बैक्टीरिया इंसेक्ट्स लगा हुआ है तो वो बॉईल करने से मर जाता है। तो बॉईल करके उस पानी को भी हम थोड़ा सिंपल पानी में डाइल्यूट करके उसको भी मनी प्लांट में दे सकते हैं, उसमें भी रिच मात्रा में नाइट्रोजन होता है। सब्जियों में जैसे लौकी है, घिया, तोरई है, टिंडा है, गोभी है और भिंडी है, आलू है, ये कोई भी सब्जी हो, सभी सब्जियों का हम यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और है जो आपको किचन से बाहर ख़रीदनी होगी, मार्केट से, जो एग्रीकल्चर की शॉप्स होती हैं वहाँ से, जहाँ बीज वगैरह मिलते हैं, वहाँ से एप्सम सॉल्ट, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट, फास्फोरस और न्यूट्रिशंस ये ज़्यादा होते हैं, तो ग्रीनरी पौधों के लिए वो बहुत अच्छा होता है। एप्सम सॉल्ट आप डायरेक्ट ऊपर से आधा चम्मच गमले के अकॉर्डिंग, जितना बड़ा आपका गमला है उसके अकॉर्डिंग मिट्टी में डाल सकते हैं, पानी में डाइल्यूट करके भी डाल सकते हैं। और NPK 1990 या NPK 2020 भी आप डाल सकते हैं। मैं तो इन दोनों को 3 चीज़ें मिला करके डालती हूँ, NPK 1990 और एप्सम सॉल्ट और फंजीसाइड पाउडर, इन तीनों चीज़ों का मिश्रण करके पानी में मिला करके और फिर पौधों में डाल देती हूँ। मनी प्लांट में डालने से एकदम आपकी मनी प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ती है और पत्ते आपके बिल्कुल ग्रीन रहते हैं। और जिनके पास फ़िश टैंक जो होते हैं, एक्वेरियम होते हैं, उनका जो पानी जब आप चेंज करते हैं, यानी कि साफ़ पानी डालते हैं, टैंक की सफाई करते हैं, तब जो गंदा पानी होता है, पुराना पानी जो हो जाता है, बदलते हैं, उस पुराने पानी को हम पेड़ पौधों में, मनी प्लांट में, किसी भी पौधे में या गार्डन में, घास में आप डालते हैं, वो इतना फ़ायदेमंद होता है हमारे प्लांट्स के लिए, हमारी सभी सब्जियों, पौधों, फल फूल सभी के लिए। उसको पानी में डाइल्यूट थोड़ा करके, पानी डाल के सिंपल, और फिर आप डालिए और उसका रिज़ल्ट देखिए। मेरे पास एक्वेरियम है, मैं उसको जब भी सफाई होती है उस पानी को इसी तरह यूज़ करती हूँ। तो आप अपनी सूझबूझ से थोड़ा सा ध्यान दें कि किस चीज़ में क्या चीज़ हो सकती है, खाने की चीज़ में, फ्रूट्स में, फल में, तो आप उसी चीज़ से अपने गार्डन में अच्छे से अच्छे फल और फूल लगा सकते हैं, गार्डनिंग अच्छी कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस चीज़ में खट्टापन है, किस चीज़ में मीठा है, तो उसमें एसिड किस चीज़ में ज़्यादा है, किस चीज़ में न्यूट्रिशन ज़्यादा है। इस तरीके से हम अपने मनी प्लांट को बढ़ा सकते हैं। इन सभी फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग हमको एक साथ नहीं करना है, जैसे भी हमारी किचन में जो भी उपलब्ध होता है तभी उस चीज़ को यूज़ करें, सभी एक साथ यूज़ ना करें। जैसे कभी आपने केले का पाउडर दे दिया है तो नेक्स्ट हफ्ते आप सब्जियों का जो लिक्विड बनाएंगे बॉईल करके वो दे दीजिए, फिर उससे 10 दिन बाद में आप अंडों का पाउडर दे दीजिए, जो छिलकों का पाउडर होगा। इस तरीके से चेंज करते रहिए, जब जो आपको सुविधा हो, आपके पास हो चीज़, आप उसका इजी वे में यूज़ कर सकते हैं। और एक और बताना भूल गई मैं, कॉफ़ी के जो बीज होते हैं उसको बनाने के बाद में जो ग्रेन्यूल्स बच जाते हैं, आप उसको भी डाइल्यूट करके, पीस करके पाउडर या लिक्विड फॉर्म में आप उसको यूज़ में ले सकते हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स द्वारा बताइएगा।
और मेरे वीडियोस को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने परिवार में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।